जय गौ माता जय गोपाल। दोस्तों, आज हमें पालियाद में पिंजरापोल गौशाला में दोस्तों यहाँ पर जिन गायों को हम दूध देने के बाद छोड़ देते हैं और जिन नंदियों को हम छोड़ देते हैं उनकी सेवा की जाती है। बहुत ही सुंदर सेवा है। सबसे पहले हमने जाते ही संस्था को संभालने वाले और गोपालकों का सम्मान किया। हर जगह इन्हीं का सम्मान होना आवश्यक है। हमारे साथ है भैलू भाई पालियाद। भैलू भाई नाम ही काफ़ी है दोस्तों। भैलू भाई जो गौ माता के प्रति भाव रखते हैं, इस संस्था से जुड़ने के बाद में भी आपने इस संस्था के लिए बहुत कुछ किया है, चाहे चारे में हो, चाहे शेड में हो, बाकी सारी चीज़ों में। भैलू भाई जैसे व्यक्तियों के कारण आज देशी गाय बचाने के लिए एक संबल सबको प्राप्त होता है। इस संस्था का वीडियो और पूरी जानकारी भैलू भाई से हम लेंगे दोस्तों। यहाँ पर भैंसों को भी जो कटने के लिए लोग भेज देते हैं, उनको भी यहाँ पर रखकर सेवा करते हैं। इस संस्था के बारे में पूरा जानते हैं। आप देखिए ज़रूर, और आपकी तरफ से जो भी सहायता हो सकती है मैं संस्था के अकाउंट डिटेल और मोबाइल नंबर संस्था पदाधिकारी के दूंगा ज़रूर। भैलू भाई पूरी संस्था से जुड़े हुए हैं और बहुत ज़बरदस्त सेवा भाव से आप काम कर रहे हैं। जब भी समय मिलता है पूरा समय लगभग यहीं देते हैं। ऐसी संस्थाओं के कारण गाय बच पा रही है। मिलते हैं, जानते हैं भैलू भाई से और बहुत कुछ। जय गौ माता जय गोपाल। जब तक दूध चाहिए था तब तक हमने घर में रखा और जब दूध देना बंद किया तब रोड पे छोड़ दिया। जिस संस्था में मैं अभी हूँ ये महाजन पिंजरापोल संस्था है, पालियाद की। पिंजरापोल जैन समाज ने बहुत साल, 125 साल पहले ये संस्था का स्थापना की थी। हमारे साथ है भैलू भाई। भैलू भाई इस संस्था से जुड़कर इस संस्था में बहुत सारे आपने बदलाव किए हैं और यहाँ पर अभी लगभग 2500 गाय है। आप पीछे देखेंगे तो दूर दूर तक सिर्फ आपको गाय ही गाय दिख रही है और एक पिंजरापोल देखते हुए भी सारी गाय बहुत ही स्वस्थ है और अभी हेल्थ भी देखो तो इनकी बहुत अच्छी है। भैलू भाई, ये संस्था कितनी पुरानी है और कैसे इसकी शुरुआत हुई थी? जी, जय श्री राम, जय जिनेंद्र, जय गौ माता। ये हमारी पालियाद महाजन पिंजरापोल की स्थापना 125 साल पहले हुई। हमारे महाजन समाज द्वारा ये संस्था की स्थापना हुई और हाल सभी समाज से ये संस्था में जुड़े हुए एज अ ट्रस्टी और सभी लोग का योगदान है और अच्छी तरह से हम लोग ये महाजन पिंजरापोल की देखभाल कर रहे हैं। और यहाँ की अभी कैपेसिटी है 2500 से 2700 जितने पशु है, जिसमें 400 जितने तो खाली पाड़ा है। पाड़े मतलब भैंस के पाड़े। पाड़ों की भी सेवा हो रही है? हाँ, पाड़ों की भी सेवा हो रही है और 1000-1200 जितने बैल भी है। नंदी पाड़े तो हाथों हाथ कटने भेज देते हैं। हाँ। चले जाते हैं आदमी। हम लोग यहाँ सेवा करते हैं। यहाँ सेवा होती है और बड़ी अच्छी तरह से सेवा हो रही है। और हमारे ये जो अब देख रहे हो नागर भाई करके, फिर हमारे ये कनू भाई, इन सबका बड़ा योगदान है, तभी तो ये संस्था चल रही है। असली सम्मान इन गोपालकों का जो समय देके काम करते हैं, ये असली सम्मान के हकदार जी। बिल्कुल बिल्कुल। नागर भाई, आपका जो आनंद से आप आनंद ले रहे हो तो आप तो वो वैतरणी पार कर रहे हो ये जीवन की। भैलू भाई, ये बड़ी समस्या है। जब तक दूध देती है तब तक तो लोग घर पे रखते हैं। आखिर गायों की जगह ये नहीं है, पिंजरापोल या गौशाला वो जगह नहीं है। ये स्थिति आखिर क्यों हो गई है? ये बड़ा कठिन सवाल है, लेकिन हम मनुष्य काफी स्वार्थी है। जब तक हमारे काम की रहती है, हमें जब तक दूध देती है तब तक हम पालते हैं, इनका पालन पोषण करते हैं। फिर जब एक बार उनकी उम्र हो जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, तो तुरंत पिंजरापोल में छोड़ देते हैं। तो ये विषय भी काफ़ी गंभीरता का विषय है और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा आपसे भी ये निवेदन है कि आपके चैनल के माध्यम से इसमें कैसे बदलाव आए, हमारे किसानों को कैसे प्रोत्साहित करें, उनका पशुपालन कैसे अच्छी तरह से रहे, ये सोचने वाली बात है भाई। तब तो हम माँ कहने के हकदार ही नहीं है। जो स्थिति वास्तविक देखते हैं ना, तो हम हमारी माँ को जिस स्थिति में, फिर भी अगर आपने संस्था को, जैन समाज ने उस संस्था को खड़ा किया और गायों की स्थिति देखते हैं तो आज बहुत ही स्वस्थ दिख रही है। लगभग कितना खर्चा इस संस्था का लगभग कितना हो जाता है नागर भाई? हर रोज का पर डे का 1.25 से 1.5 लाख का खर्चा है और ये सब हमारे जैन साधुओं और माँ सती जी का आशीर्वाद और हमारे निर्मला बा के आशीर्वाद से सब चल रहा है। और बड़ा सहयोग भी है, आजू बाजू में जो हमारे गांव है उन सब किसानों का भी बड़ा सहयोग है और अपने खेत में जो
चारा पकड़ा है, उसमें से ये हमारे गौशाला का पांजरापोल का हिस्सा निकाल के ऐसे सपोर्ट करके ऐसे संस्था चल रही है। ये भारत भूमि भगवान कृष्ण की भूमि है जी और वहाँ पे आज गोवंश को, फिर भी मैं बहुत सारे पंजरापोलों में विचरण किया है, गया हूँ, देखी है, इतनी स्वस्थ और इतनी हेल्थ की गोमाता है यहाँ। वास्तविक सेवा। नागर भाई, आप इसके धन्यवाद तो हम देने वाले कौन होते हैं, पर आपका बहुत बहुत आभार है कि आपने जो सेवा की है उसके लिए। आप कितना समय देते हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पूरा दिन यही रहते हैं। पूरा दिन? वो जो यहाँ गौशाला बनी है ना, 13 साल हो गए। 13 साल से मैं यहाँ हूँ। वो हमारा गुरुदेव जैन संत नवीन चंद्र जी महाराज साहब है ना, इसका आशीर्वाद से मैं सेवा कर रहा आप हूँ। सेवा कर रहे हैं? हाँ जी। कैसे आप जीवन में पहले क्या व्यापार करते थे, कैसे? नहीं, वो मैं पहले से संत चरण में था। अच्छा, पहले संसरण पहले से वो साधु मैंने संत मैरिज नहीं किया है, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। बाल ब्रह्मचारी। અને वो पालियाद विसावण बापू की जगह का जो निर्मला भेलू बापू है, इसका हमने पूरा सहकार मिला, इसलिए हमें वो प्रेम से और सरलता से वो पशु का घास चारा मिल जाता है और सेवा करते हैं। भैलू भाई जी 700 गाय ये 2500-2700 गाय ये है, जी तो इतनी सेवा और भाव से आप जो सेवा कार्य कर रहे हैं, अभी जो विषय चल रहा है, लोगों के अंदर जो बीमारी जिस तरह से आ रही है, लोग गाय की तरफ जुड़ रहे हैं, तो उसके कारण वास्तव में लोगों को गाय की तरफ आना ही पड़ेगा और आने वाले समय में ये गौशाला की गायों को वापस से स्थापित होना ही पड़ेगा घरों के अंदर, तभी बचेंगे। अभी मैं देख रहा हूँ आपने अच्छे अच्छे नंदी भी यहाँ पे स्टेबलाइज करवाए हैं। जी नंदी से भी आने वाली पीढ़ी में सुधार जी मिलेगा। और यहाँ पे और कोई विपणन खाद वगैरह भी तैयार करते हैं क्या आप अभी कुछ? हमारा जो यहाँ खाद तैयार, मतलब तैयार तो नहीं, नेचुरली जो कलेक्ट होता है वो फिर आजू बाजू में जो हमारे यहाँ के किसान हैं वो ले जाते हैं और पे करके ले जाते हैं। तो जो भी भाई ये वीडियो देख रहे हैं, गौमाताओं को आप अगर देखेंगे तो बहुत अच्छी सेवा है और संस्था के मैं कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, आप जो सहयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूर यहाँ जुड़े और खुद आके भी सेवा करना चाहता है। कोई आदमी कहता है, कईयों के भाव होते हैं कि मैं स्वयं भी सेवा, तो वो भी सेवा कर सकते हैं। जिस तरह रूप में भी आप सेवा कर सकते, जुड़े जरूर संस्था से। ये शेड वगैरह व्यवस्था है सारी भी आधुनिक पद्धति से आपने करवा रखी है और सारी गौमाताएं आप दूर दूर तक देखेंगे तो सिर्फ गाय ही गाय दिख रही है, बहुत ही सुंदर। 700 साल कितना शेड थे આપણે? छेड़ आम फरता तो से 9 शेड से हमारे ये पास एक शेड है। हाँ, टोटल 9 जितने शेड है। फिर कितने गोडाउन है टोटल? गोडाउन 4 गोडाउन। 4 गोडाउन है। और दूसरी एक विशेषता ये है इस पांजरापोल की कि इतनी बड़ी मात्रा में इतनी गाय है, इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमारी इस पांजरापोल के पास 1 बीघा भी जमीन नहीं है, फिर भी हम लोग ये सेवा कर रहे हैं। भी मतलब चारे की जमीन, गोचर भी नहीं है। हाँ, कुछ नहीं वो है। जो 15 बीघा जो बाड़ी है ना, वो भी बाबरकोट दरबार श्री ने दान में दिया था। दरबार श्री ने दान में दी थी। तभी अगर चारे की व्यवस्था ऐसी जमीन होती तो और थोड़ा गायों के लिए और अच्छा जी और अच्छा होता। पर आपने जुड़ के और भी ज्यादा इसको संभालने में। बापू जुड़ गए ने, पालियाद नहीं, विशाल बापू की जगह जब से हेल्प हुई है, इसका सहयोग से हमको कोई तकलीफ नहीं होती है। तब से हम हमारे पशुओं को भूखा नहीं रहता। दान भी जग्याना माध्यम से पालियाद ठाकुर ना सेवको है बापू का, इसको बोलते हैं कि आप गायों को दान दीजिए, तो इसलिए हमको यहाँ दान भी मिलता है। नहीं, मैं एक बात कहूँगा, मैं विशावन बापू की जगह जो स्थान है, ये इस स्थान पे था, जो स्वच्छता, जो शांति और सुकून में महसूस कर रहा हूँ। और जो भैलू भाई से ऑफ द रिकॉर्ड बातें हुई, इन्होंने जो यहाँ की चीज़ें बताई, किस तरह से क्या क्या हुआ था, उनके जो पर्चे जो कहते हैं हम, वो सारी चीज़ें रोम रोम खड़ा हो जाता है। मतलब ऐसी चीज़ें सनातन धर्म की ये ताकत केंद्र कहता हूँ, जहाँ आके ताकत आदमी लेके जाता है, वो स्थान हम लोगों से छुपे हुए रह गए। हमें ताजमहल बता दिया, हमें औरंगजेब की चीज़ें बता दी, बाकी सारी चीज़ें बता दी, पर हमें हमारे सनातन संस्कृति की ऐसे स्थान, आप जब भी पालियाद आएगा कोई आदमी, मेरे हिसाब से वो यहाँ का भक्त बने बिना रहेगा नहीं। इतना सुंदर गोवंश का संरक्षण संवर्धन और उसके अलावा मंदिर की व्यवस्था, बाकी सारी जो पुरानी चीज़ें संजो के रखी हुई, वो सारी चीज़ें बहुत ही अद्भुत है। और साथ में आपने समय कमी, रोज़ का 500 किलोमीटर यात्रा, उसके बावजूद भी आप इतना ध्यान रखें। और हमें आपने सामने से कहा कि भी ये तो गो संरक्षण संवर्धन हम कर रहे हैं, पर एक संस्था के द्वारा जो पिंजरापोल के द्वारा जो काम किया जा रहा है, वो अभूतपूर्व काम है। जी जी। और मैं जहाँ आते ही
कई गौशालाओं में स्थिति होती थी गाय गोबर खाने को मजबूर हो जाती है, हाँ जी हो। चारा डालते हैं पर कचरा में इतने भीड़ में उनका खाना संभव नहीं होता है। पर गाय उम्र के हिसाब से थोड़ी कमजोर कोई होगी, बाकी सारी स्वस्थ गौ माता है और बहुत ही सुंदर। पहलू भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि मतलब इस सेवा कार्य में, और सबसे बड़ा धन्यवाद तो आपका है। अरे नागर भाई नहीं, आप सही बात है। हमारे सहयोगी कनुभाई दादा हमारे ने नागर भाई, कन्नू भाई और हमारी पूरी ट्रस्टी मंडल जो है और यहाँ की जो टीम है उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं। तो भैलू भाई पैसा तो अच्छा काम होता है ना, वो आ जाता है, जी पर ग्राउंड वर्क करने वाला हाँ, वही। वो आदमी वास्तव में धन्यवाद होता है। मैं हर जगह पे बोलता हूँ कि कोई भी स्थान हो, की देख रेख नीचे सब हो रहा कोई भी स्थान हो, उसमें देने वाला तो है लेकिन करने वाला नहीं। देने वाला तो है, करने वाला और नहीं। यहाँ का कैसे प्लस अच्छा? पॉइंट ये है कि हमारे पास करने वाली अच्छी टीम है। अभी कितना स्टाफ काम करता है इतनी गौ माताओं में? हमारे स्टाफ 23 है 23 का है। 23 लोग है। 23 क्या बात है। અને वो जो ट्रैक्टर है ना इसके जो हमें नीचे का कचरा है ना वो ट्रैक्टर से झूठ के सीधा बाहर डोजर से निकालते भर हैं, लेते हैं। डोजर से भर लेते हैं। कर लेते हैं। नहीं, बहुत सुंदर व्यवस्था है और बहुत आके अच्छा भी लग रहा है, और बहुत साफ सफाई, इतना गोबर और चीज़ें के बाद में भी स्मेल या चीज़ें कोई तकलीफ भी देना, कीचड़ न कोई चीज़ दिखेगी। गाय भी सारी सुकून से खड़ी है, दूर दूर जी, तक सारी गौ बिल्कुल। माता सुकून से खड़ी है, आनंद ले रही है। तो दोस्तों संस्था की सारी डिटेल्स में शेयर करूंगा, आप तक जरूर जुड़े, कॉन्टैक्ट डिटेल, और ऐसे संस्थाओं में सहयोग करने की हमारी जिम्मेदारी है, जरूर करें। जय गौ माता, बहुत बहुत आभार। जय गौ माता, जय गौ माता।